एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड का 12th क्लास का आर्ट्स का हिस्ट्री सब्जेक्ट का आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। सेट 1 मैंने करवा दिया है, सेट 2 करवा रही हूँ। अगर आप लोग सेट 1 नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगी। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा आप लोगों का 40 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। एक एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था? सिंधु सभ्यता के लोगों का जो दर्पण था यानी आईना था वो किस चीज़ का बना हुआ था? ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है सोना या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का जो दर्पण था, आईना था, वो तांबा से बना हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, तांबा। देखिए मैं अच्छे से आप लोगों को प्रोनाउंस करके क्वेश्चन बता रही हूँ, फिर चारों ऑप्शंस भी बता रही हूँ, देन आंसर बता रही हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है। ठीक है, समझना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार आप लोग सुन लो, अच्छे से समझ लो, तो मुझे नहीं लगता बार बार इसको आप लोग को परेशान होने का ज़रूरत है। एग्जाम में जब आप लोग को ये आएगा, 4 ऑप्शन आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ इसका मैम ये बोली थी। ठीक है, आप फट से उस पर करेक्ट करके आ जाओगे। क्लियर है? फिर भी अगर आप लोग भूल जाते हो तो आप एक काम करो, आप जितने भी मॉडल सेट आए हैं सबका प्रिंट आउट निकालो, एक फ़ाइल बनाओ, फाइल में बना के आप वीडियो देख देख के आप टिक मार लो। ठीक है, कौन सा किसका आंसर है, और उसके बाद एग्ज़ाम में रिवाइज करने में भी वो काम आएगा। या ये नहीं करना है तो वीडियो आप लोग देख लेना, फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है? ऑप्शन ए है जॉन मार्शल ने, ऑप्शन बी है व्हीलर ने, ऑप्शन सी है कनिंघम ने, या फिर ऑप्शन डी है विलियम जोन्स ने। तो इसकी पहचान किसने की थी? जॉन मार्शल ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन पूछा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, या फिर लोथल, या फिर राखीगढ़ी। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी है कालीबंगा, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की कितनी दूरी है दोनों के बीच में? ऑप्शन ए है 383 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 483 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 583 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी दिया है 683 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, कौन थी? लोथल हड़प्पा, या फिर लोथल कालीबंगा, या फिर हड़प्पा मोहनजोदड़ो, या फिर मोहनजोदड़ो रंगपुर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 7वां प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए है सेलखड़ी, ठीक है, स्टीटाइट, या फिर ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है तावा, ऑप्शन डी है लोहा। तो किस पदार्थ से हुआ था? सेलखड़ी, स्टीटाइट से हुआ था। ठीक है, सेलखड़ी से हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो 8वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी है नगर पालिका जैसे, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था वो नगर पालिका के जैसा था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 9वां प्रश्न देखो क्या है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था, या फिर गोलाकार था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था उसका आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है,
हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है स्वर्ण, ऑप्शन सी है चांदी या फिर ऑप्शन डी है लोहा। तो हड़प्पा के समय के जो स्थान थे अभी तक उसमें कौन सा धातु नहीं मिला है? लोहा नहीं मिला। बाकी तांबा, स्वर्ण, चांदी, ये सब सोना, चांदी, तांबा ये मिला है, लेकिन लोहा नहीं मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन सी है एक मिनट, ऑप्शन सी है अशोक या फिर ऑप्शन डी है बिम्बिसार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 12वां क्वेश्चन है, मेघदूत के लेखक निम्न में से कौन है? यानी मेघदूत को किसने लिखा है? ऑप्शन ए है भास, ऑप्शन बी है कालिदास या फिर ऑप्शन सी है अश्वघोष या फिर ऑप्शन डी है विशाख दत्त। तो मेघदूत लिखने वाले थे कालिदास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब 13वां प्रश्न देखो क्या है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है गुड़ पुरुष, ऑप्शन बी है गुप्तचर, ऑप्शन सी है संस्था एवं संचार या फिर ऑप्शन डी है खाजी। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? मौर्य वंश की स्थापना ऑप्शन ए है 322 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी दिया है 261 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन डी दिया है 173 ईसा पूर्व। तो मौर्य वंश की स्थापना जो है 322 ईसा पूर्व में हुई थी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? यानी मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी इसको क्या नाम है? ठीक है, ऑप्शन ए है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी है इंडिका, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इंडिका। अब देखो 16वां प्रश्न है, कौशल की राजधानी कहाँ थी? कौशल की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है श्रावस्ती, ऑप्शन सी है वाराणसी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौशल की राजधानी जो है वो है श्रावस्ती में थी। ठीक है, श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती में थी। अब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर गया। अब 17वां प्रश्न देखो, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। कलिंग का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 250 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 247 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है 236 ईसा पूर्व। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 18वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन थे? सोने के सिक्का जारी करने वाले सबसे पहले जो शासक थे, राजा थे, कौन थे? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शुंग या फिर ऑप्शन डी हिंद यूनानी। हिंद यूनानी जो शासक है उन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखो 19वां प्रश्न है, मथुरा किसकी राजधानी थी? मथुरा किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए है सूरसेन, ऑप्शन बी है मगध या फिर कंबोज या फिर मल्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरसेन। ठीक है, ऑप्शन ए। मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रवेश द्वार, ऑप्शन बी चार दीवारी, ऑप्शन सी गर्भगृह के ऊपर की आकृति या फिर ऑप्शन डी है सभागृह। तो मंदिर के किस भाग को विमान कहा जाता है? विमान मंदिर के गर्भगृह के ऊपर की आकृति को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, बौद्ध दर्शन किस में संकलित था? ऑप्शन ए सुत्त पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी दिया है अभिधम्म पिटक या फिर ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। तो बौद्ध दर्शन जो है सुत्त पिटक में, बौद्ध दर्शन जो है ये सुत्त पिटक में संकलित था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है, भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान या फिर ऑप्शन डी है चीन। तो भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन देखो,
महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए स्वर्ण बेलगोला, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी पावापुरी या फिर ऑप्शन डी दिया है पाटलिपुत्र। तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपको इस्लाम धर्म या फिर ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म। तो त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण ये जो है जैन धर्म की महिमा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 540 ईसा या फिर ऑप्शन सी है 563 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन डी दिया है 563 ईसा। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 26वां प्रश्न देखो, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी जामिल, ऑप्शन सी है उपाली, ऑप्शन डी है श्रेयपुत्र। तो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य क्या नाम था? आनंद। ठीक है, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या है? आनंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा है। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी अजीतनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ या फिर ऑप्शन डी वर्धमान महावीर। तो देखो जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर जो है उनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए है संभावनाथ या फिर ऑप्शन बी है नेमिनाथ, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ या फिर ऑप्शन डी है वर्धमान महावीर। तो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर जो है वो थे वर्धमान महावीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 29वां प्रश्न देखो क्या पूछा है। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है फैजी, ऑप्शन बी है अबुल फजल, ऑप्शन सी है टोडरमल या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है बीरबल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न देखो क्या दिया। आईने दहसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए राजा टोडरमल, ऑप्शन बी राजा बीरबल, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी फैजी। तो आईने दहसाला पद्धति के प्रतिपादक राजा टोडरमल थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आईने अकबरी के किस में दी गई है? किस भाग में दी गई है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है मंजिल आबादी, ऑप्शन बी सिपाह आबादी, ऑप्शन सी दिया है मुल्क आबादी या फिर ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आईने अकबरी के मुल्क आबादी भाग में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 32वां प्रश्न देखो क्या है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया? अकबर ने, देखो इसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो फतेहपुर सिकरी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया था? ऑप्शन ए 1570, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1575, ऑप्शन सी है 1580 या फिर ऑप्शन डी है 1585। तो अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में करवाई थी। ठीक है, करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 33 क्वेश्चन है। बाबर द्वारा रचित तुजके बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है तुर्की या फिर ऑप्शन डी है हिंदी। तो ये लिखा गया था तुर्की में। इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी। 34वां प्रश्न है। बादशाह नामा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी है अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन सी दिया है फैजी, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो बादशाह नामा के रचयिता जो है वो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 35वां प्रश्न है। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अमरकोट, ऑप्शन डी कलानौर। तो अकबर का जन्म जो है अमरकोट में हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।
अकबर का वित्त मंत्री कौन था? 36वां प्रश्न पूछा है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे अकबर के? फर्स्ट सेट में भी था ये वाला क्वेश्चन ना, मुझे लग रहा है फर्स्ट है। हाँ, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन ए है मुजफ्फर खान, ऑप्शन बी है टोडरमल, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अकबर के वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। 37वां प्रश्न है, कृष्ण देव राय किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए संगम वंश, ऑप्शन बी सालु वंश, ऑप्शन सी है तुलु वंश या फिर ऑप्शन डी है आरवीडू वंश। कृष्ण देव राय जो है तुलु वंश से संबंधित थे। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 है, विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? ऑप्शन ए है हरिहर, ऑप्शन बी है देवराय प्रथम, ऑप्शन सी है देवराय द्वितीय या फिर ऑप्शन डी है कृष्णदेव राय। तो विजयनगर साम्राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ शासक कृष्णदेव राय था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 39वां क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1336 ईस्वी, ऑप्शन बी 1340 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया है 1347 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है 1350 ईस्वी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है 1347 ईस्वी में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 40वां प्रश्न पूछा है, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? ऑप्शन है 1986, ऑप्शन बी 1996 ईस्वी में, या ऑप्शन सी है 2006 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी है 2016 ईस्वी में। तो यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल 1986 ईस्वी में घोषित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करना। और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, कौन से क्लास के हैं, कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस है सब्जेक्ट्स के, आपके सब्जेक्ट के अनुसार मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी। ठीक है, आप लोगों का हेल्प हो जाएगा और मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।